बाबा की अव्यक्त मुरली है रिवाइज कोर्स 31/12/96 96 सब 96 में पहुंच जाओ। 96 में बाबा की जो मुरली चली, सबने बाबा का घर मधुबन देखा है ना? ऐसा तो कोई नहीं ना जिसने नहीं देखा। डायमंड हॉल देखा है ना सबने? तो ये बाबा की मुरली डायमंड हॉल के उद्घाटन के समय चली हुई है।
सभी डायमंड हॉल में बाबा के सामने पहुंच जाओ। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। 31/12/96 की मुरली है और आने वाला 31 दिसंबर। आप यही समझ लेना आने वाले वर्ष के लिए, नए वर्ष को आने में कितना समय और है। पलक झपकते ही अगला नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो बाबा की प्रेरणाओं को, बाबा के इशारों को ऐसे ही समझ कर सुनना, जैसे बाबा हमें नए वर्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन के अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा, आप सभी अति स्नेही सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल के पीछे वाले भाई बहनों से, क्योंकि उद्घाटन था तो पूरा हॉल पीछे तक बालकनी सहित भरा हुआ था। आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहां भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप दादा के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। बाबा के घर जाते हैं, सबको रहने को, खाने को, पीने को, सब कुछ आराम से मिलता है, आराम से। तो सबने तालियां बजाई। आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है ना। बाबा का कार्य कोई भी करना हो तो, कोई कितना भी साधारण हो, कितना भी साधारण हो, लेकिन बाबा से प्यार है तो क्या करते हैं? अपना तिल जो भी बन पाता है, जिससे कहने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका मन ऑटोमेटिक हर कार्य में बीज बोने का होता है।
कार्य में। तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, समय भी लगाएंगे, संपत्ति भी लगाएंगे। कहना नहीं पड़ता है। बाबा से प्यार है तो अपने आप ही अंदर प्यार पैदा होता है। इतना बड़ा महायज्ञ का कारोबार लोगों से थोड़ी चल रहा है। बाबा के गरीब साधारण जो भी बच्चे हैं, जो भी बाबा के बच्चे, दुनिया की सिलेक्टेड आत्माएं, उनसे ही चल रहा है ना इतना भव्य कार्यक्रम। हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, बाबा के घर मधुबन जाते हैं, वही दूध की लाइन। कभी ऐसा हुआ जो दूध बिना मिला हो? घर में चाहे किसी ने पिया हो या ना पिया हो, वहां दूध की लाइन में जरूर लगे होंगे। घर में लस्सी रोज मिली होगी या नहीं मिली होगी, वहां खाने के साथ जरूर सबने लस्सी पी होगी। होता है ना ऐसे। घर में रोज दही खाओ या ना खाओ, लेकिन वहां रोज पता चलना चाहिए। नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, है ना। कितनी भीड़ होने के बाद भी कभी ऐसा हुआ कि आज भोजन नहीं मिलेगा, आज भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। और अब तो बाबा के घर में 24 घंटे जब चले जाओ भंडारे में तब भोजन मिलेगा ही नहीं। कोई बाबा का बच्चा भूखा नहीं रह सकता। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाबा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से, सबने सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। और आज आप सबके सहयोग का सबूत जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो। ताली बजा रहे थे तो बाबा कहते तालियां नहीं बजाओ, आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई। देखो आज दो विशेषताएं हैं। एक इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। आप में से तो एक भी भाई बहन ऐसा यहाँ नहीं बैठा है जो शांति वन की पहली कंडीशन जिसने देखी ऐसा कोई। जब जमीन खरीदी गई थी, और तब बाबा जब पहली बार शांति वन में आए थे तो टेंट में आए थे बाबा, टेंट में। और सब भाई बहन टेंट में रहते थे, जमीन पर गद्दे बिछा के। और कितनी बार बाबा के आने से पहले तूफान भी आया, टेंट भी उड़ गए,
वो दिन आप में से किसी ने नहीं देखा, एक भी नहीं है यहाँ। आप लोग तो सब अभी की जनरेशन देखा ही नहीं है वो सब कुछ। और आज सब आप चाहते हो तो बादशाहों की तरह रहते हो। ये जो भवन थे इतने बड़े बड़े, आप में से तो कई ऐसे भी नहीं हैं जो हॉल में रहे हों, जिस हॉल में 100 भाई बहन एक साथ रहे हों। हॉल बनाए गए, फिर टेंट की तरह हॉल बना दिए बड़े बड़े, साइड में लैट्रिन बाथरूम जो आज तक बने हुए हैं। फिर उनके साथ एक एक कमरा दीदियों के लिए भी, दीदियां जाएंगी तो कहाँ रहेंगी। वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। ऊपर से माताएं कपड़े धोती थी, पानी नीचे टपक रहा होता था। ऐसे एरिया में भी रहे। फिर समय परिवर्तन हुआ तो फिर हॉल को पार्टीशन दिया गया। फिर समय की मांग हुई तो अभी हॉल के साथ 8-8 के रूम बना दिए, 7-7 के, 5-5 के, 3-3 के। हरिद्वार में ऐसे मिलता है, जब कुंभ का मेला लगता है मिलता है। मिट्टी में बैठना, मिट्टी में सोना, मिट्टी में खाना। और आज तो बाबा के घर आनंद सरोवर देखो, ऐसे लगता है जैसे कोई पेरिस और लंदन में गए हो। मनमोहिनी वन को देखो, नाम उसका मनमोहिनी वन, लगता है जैसे अमेरिका में गए हो। और अब तो आप जो भाई बहन जाएंगे ना मधुबन, तैयार होके जाना। मानसरोवर बहुत सुंदर बना हुआ है। सचमुच किसी ने तपस्या करनी हो तो मानसरोवर बहुत अच्छा स्थान है। अभी आप सब बाबा से मिलने मधुबन जाएंगे ना, तो कईयों को मानसरोवर रहना पड़ेगा। लेकिन ये भी भाग्य समझना कि वहां मैं ना रहूं, तू ना रहे। वहां टेरेस गार्डन भी बनाया हुआ है। तपस्या करनी है ना, एक बल एक भरोसे की। कितने सुंदर सुंदर बाबा के स्थान बन गए। और कोई पूछे तो किसने बनाए, किसने बनाए? पर्चियां दी काटी। बाबा के इतने गुप्त बच्चे हैं, गुप्त पुरुषार्थ। कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कुछ नहीं पता। कईयों को बिल्कुल मन ही नहीं करता है, निकालते ही नहीं है। लाखों रुपए की तनख्वाह है, लेकिन बाबा के घर में निकालते नहीं है। सफल ज्ञान मिलने के बाद भी कईयों को समझ ही नहीं आया कि हम अपना तन सफल करें, मन सफल करें, धन सफल करें। और कई बाबा के बच्चे ऐसे गुप्त, जिनका एक एक बूंद, एक एक, जिसको कहते हैं ना पैनी पैनी, पाई पाई, जिसकी बाबा के तन की भी, मन की भी, धन की भी, सब बाबा के कार्य में सफल हो रही है। तो जब वो उद्घाटन में बैठेंगे तो खुशी नहीं होगी? तो बाबा बता रहे हैं आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाबा के साथ उमंग, उत्साह और खुशी से झूम रहे हो, और जैसे अभी सभी इस समय साकार रूप में, तो ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना। बाबा हमारे साथ साथ अनुभव करना।
ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा अनुभव है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। बाबा मुरली चला रहे थे, अभी तो नया नया उद्घाटन था तो माइक बंद हो गया। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छा बन जाओगे। अच्छा बन जाएंगे, है ना। बहुत अच्छा करते करते क्या कह रहे हैं बाबा, आप भी अच्छे बन जाएंगे। और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ आप यूज करो। और कहते यूज करो, शक्ति बहुत है आपके पास, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। ये नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना, तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना? अनुभव करना है ना। आप यहाँ आते हो, आपके घर परिवार संगी साथी सबको अनुभव हो कि इनके साथ कौन है, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां इनके चारों तरफ क्या औरे की तरह, आवा मंडल की तरह, प्रभा मंडल की तरह चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त तो हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी भी हो तो इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे तो इन बातों का कोई अनुभव ही नहीं है, या बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है समझना नहीं है। इस ज्ञान का अर्थ है हर बात का अनुभव। ज्ञान तो सदियों से सुनते आए थे, द्वापर युग से किया गया था, कभी गीता, कभी रामायण, कभी भागवत, कभी वेद, कभी उपनिषद, कभी हनुमान चालीसा, कभी दुर्गा चालीसा, पता नहीं क्या क्या सुनते आए थे। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम थोड़ा सुनो, लेकिन उसका सबका अनुभव करो। बाबा कहते हैं लेकिन अभी अनुभव करना है, और जब तक अनुभव नहीं किया तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है,
तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वह वाणी के द्वारा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल है, यहां तक तो आते, लेकिन अनुभवी हो जाए, वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव होता है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। जा रही बात? जिनके पास परमात्म शक्ति का अनुभव है, सर्वशक्तिवान की शक्तियों का अनुभव है, शक्तिवान के साथ का अनुभव है, ऐसी आत्माएं ये थोड़ी कहेंगी वो ऐसे कर रहा था इसलिए मैंने भी कर लिया, वो ऐसे बोल रहा था तो मैंने भी बोल लिया, है ना। वो किसी के संग, किसी के वायुमंडल, किसी की बातों के प्रभाव में नहीं आएंगे। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे तो कभी सोचेंगे, तो कभी घर में बैठेंगे, तो कभी आएंगे, तो कभी प्रभु चक्कर भी हो जाएंगे, चले भी जाएंगे, तो ना। क्योंकि बाबा कहते अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। अगर आधा अनुभव है और आधा फाउंडेशन पक्का है, ध्यान देना, बाबा कहते उनकी निशानी क्या होगी? वह छोटी बड़ी बातों में हिलते रहेंगे, अचल नहीं बनेंगे, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रभावी हो जाती हैं, उनके ऊपर प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते, गिरते नहीं हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण आज तो गैस के गुब्बारे की तरह हवा में उड़ते रहते, बत्ती सी भी बाहर दिख रही होती है। और बाबा कहते कल देखो तो चेहरा मुरझाया हुआ, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। आया और अपना पार्ट बजाया। अनुभवी वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अरे बातों के संसार में बातें नहीं आएंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? समस्याओं के युग में जी रहे हैं, समस्याएं नहीं आए, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो बहुत कुछ होना है। बाबा ने सतयुग की राजधानी स्थापन करनी है, बहुत कुछ होगा। आप देखो पूरे वर्ष का चक्कर देखो, सर्दी आती है, गर्मी आती है, 3 ऋतुएं होती है ना, सर्दी होती है, गर्मी होती है, पतझड़ भी होती है। वर्ष में एक बार पतझड़ आती है या नहीं आती? इतने हरे पत्ते लगे हुए होते हैं और पूरे साल में एक बार पतझड़ आती है तो जो पत्ते सूख गए हैं उनको वो कहती है तुम्हारा डाली पे कोई काम नहीं है, तुम जड़ों को
और जो हरे होते हैं वो चाहे कितनी भी पतझड़ आवे परंतु वो डाली से लगे रहते, अलग नहीं होते। तो ये तो संसार परिवर्तन का चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन की ओर जा रही है, तो परिवर्तन ना हो ये कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर, खेल की तरह देखेंगे। बात नहीं है मनोरंजन, मनोरंजन तो अच्छा लगता है ना। कोई बात हो तो बाबा कहते चाहे कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब आपका फाउंडेशन कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस तो है। ये कुर्सी पे बैठे हो, चारों टांगे मजबूत है, ऊपर से इसका स्ट्रक्चर पूरा मजबूत है, लेकिन कहीं थोड़ा सा क्रैक, माइनर सा, क्या रखेंगे उसको कुर्सियों के बीच में? क्या करेंगे? क्यों? दिख ही नहीं रहा इसमें तो कहीं। नहीं बहन जी, थोड़ा सा है, टूट जाएगी। तो चाहे वो थोड़ा ही क्यों नहीं है, थोड़ा तो थोड़ा है, थोड़ा है तो थोड़ा है। बाबा कहते हैं तो भी हिलने का चांस तो संभव है ना। बाप दादा को बच्चों की मेहनत और युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी की बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? बाबा पूछ, योगी बनने वाले हो या योद्धे बनने वाले हो? क्या हो? ये युद्ध क्यों? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे। कर, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी बैठ गए, संघर्ष कर रहे हो अपने आप से, करते रहो। बाबा का क्या है? बाबा तो दोनों राजधानी स्थापन करने आए। समझदारी ये है कि तुम अपने विवेक को जागृत करके भविष्य को देखो और अपनी भविष्य की सीट संभालने की कोशिश करो। नहीं संभालनी है तो आपकी मर्जी। बाबा कहते ये युद्ध करने वाले संस्कार तुम्हें त्रेता में ले जाएंगे, चंद्रवंश में ले जाएंगे। और योगी तुम आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? देख लो, पक्का कर लो। आ गए, चले गए, उठ गए, बैठ गए, अभी तक हम नियम और संयम की दूरी पे ही नहीं चल रहे हैं, तो मंजिल पे कहाँ पहुंचोगे? ना अमृत वेला नियम से करते, जो कहते मेरा अमृत वेला बिल्कुल विधि से, नियम से चलता है, 3:30 से लेके 4:45 तक, वो खड़े हो जाओ। अच्छा, पूरी क्लास में कितने? अच्छा, जो कहते हैं 4 से 4:45
हो वाह हो, आंधी हो तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा 4 से पौने 5 अमृत वेला कभी भी मिस नहीं होता। वो खड़े हो जाओ। आप सोचो, विचार करो कि हमारी बाबा की पहली आज्ञा अमृत वेला उसी जीवन की धुरी पर नहीं अभी तक हम खड़े हो पाए। कभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी सो लिए, कभी जाग गए। जैसे 2 टांगे शरीर में दी हैं, किसके लिए? चलने के लिए। जीवन की यात्रा में जीवन की धुरी के 2 पहिए, नियम और ये तो लौकिक में भी है, ये अलौकिक की बात नहीं। भक्ति में भी लोगों के नियम और संयम होते हैं। जो उन्होंने संकल्प कर लिया, फिर हो वाह हो, आंधी हो तूफान हो, शादी हो बराती हो, कुछ भी हो। कोई उपवास के संकल्प लेते हैं, हमने 16 सोमवार करने हैं। कोई संकल्प करता है हमने 21 मंगलवार उपवास करना है, तोड़ते हैं? तोड़ते हैं? हमने 101 एकादशी करनी है, तोड़ते हैं? तो भक्ति के भी नहीं। बहुत ऐसे दुनिया में भगत है, आंधी हो तूफान हो बरसात हो, जिन्होंने संकल्प किया है कि मैंने मार्कंडे मंदिर जाके सुबह 4 बजे वाली आरती में हाजिर होना है, तो पंडित जी बेशक आवे ना आवे, वो जरूर वहां पहुंचे। जीवन की धुरी के 2 पहिए, नियम और संयम। अभी तक हम ब्राह्मण आत्मा नियम में भी नहीं है, संयम में भी नहीं है। ख्वाब किसके देख रहे हो? सूर्यवंशी में जाने के। मुरली क्लास का भी कोई नियम नहीं है, पढ़ ली तो भी ठीक है, आ गए तो भी ठीक है। मोबाइल में 4 लाइन ऊपर की पढ़ ली, 4 नीचे की पढ़ ली तो भी ठीक है, आगे पढ़ ली तो भी ठीक है, पीछे पढ़ ली तो भी ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, 8 बजे तक का समय मेरा, मैं और मेरा बाबा, इसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता है। 4 बजे से 8 बजे। जब 16 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया बाबा के इस महायज्ञ में, उसमें एक नियम था, 4 बजे से 8 बजे तक इस मुंह से आवाज भी नहीं निकालनी। सब पहले से तैयारी करके रखो, रात को 4 से 8। और वो नियम कई भाई बहनों ने इतने दृढ़ता के साथ फॉलो किया है ना। डॉक्टर अशोक मेहता 8 बजे से पहले किसी की कॉल रिसीव नहीं करेगा। भारत का सबसे नंबर 1 डॉक्टर है, कैंसर स्पेशलिस्ट। रेगुलर बाबा के घर में क्लास, 4 बजे से 8 बजे के बीच में किसी से कॉल अटेंड नहीं करेगा, कुछ भी। ऐसे ऐसे बहुत है, बहुत। 4 बजे से 8 बजे का टाइम ओनली फॉर मैं और मेरा बाबा, फिक्स है। ओम व्यास जी जो गीत गाते, देखो आप कितना साधारण तरीके से रहते हैं। अभी मधुबन में आए थे, कितने साधारण तरीके से। और जब पहली बार मधुबन में आए थे ना, ये ओम व्यास के नाम से ये गीत की कैसेट बनी हुई है, बहुत अच्छी। क्या शमा बांधा था गीतों का उन्होंने। बाबा मैं तुझे देखता रहूं, ये उसका गीत।
प्रैक्टिकल उसने उस गीत को गाया नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में उतारा कि बाबा मैं तुझे देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। मजाल एक दिन भी मुरली क्लास मिस कर दे। सुरेश ओबराय जी, कितने बाबा के ऐसे बच्चे हैं, ये मत सोचो कोई साधारण से, बड़ी बड़ी हस्तियां और शक्तियां। ऐसे ही नहीं ये बाबा का बड़ा घर महायज्ञ चल रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में असूल बनाया है, नियम बनाया है, संयम पक्का किया है। सुना? तो बाबा कह रहे हैं तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो ये युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हानि कहने से कहते हो क्या, बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं है, लेकिन दिल में आ जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाबा को वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे ही बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच वायदा करो। तैयार हो सब वायदा करने के लिए कि दीवारों से बात करने आए बाबा? जो कहते वायदा करेंगे वहां उठा देख लेना, धर्मराज है, जूठा हाथ ना उठाना। तो वायदा करो, खड़े हो जाओ, फिर वायदा करो। जिन्होंने करना वही खड़े होना, सब नहीं। जिनको बाबा दिख रहा होगा वायदा भी सच्चा करेंगे, पक्का और सच्चा वायदा करना, सच्चे वाला, पक्के वाला। राइट हैंड आगे करो। प्रतिज्ञा कैसे करते हैं? वीडियो बनाओ, सबकी वीडियो बनाओ जो वायदा कर रहे हैं, पक्के वाला वायदा, कच्चे वाला नहीं। तो वायदा करो इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बोलो, इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। क्या? 3 बार बोलो, अच्छी जोर से बोलो। इस वर्ष पक्का हो गया? पक्का? हाँ, हो गया पक्का? एक एक की फोटो निकाली है? हाँ पक्का? इन सबके वीडियो में भेज देंगे, मैसेज भेज देंगे। चलो, अब बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं? क्या? जोर से बोलो। बनना ही है। ऐसे हो, बाबा पूछ रहे, ऐसे हो जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे नहीं। सोच के देखेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे, वो नहीं। बाबा कहते जो कहते हैं बनना ही है, वो हाथ उठाओ। अब फोटो खींचो। तो
जो जी शुरुआत करेगा हाँ। मैं थोड़ी हाथ उठवा रही, बाबा हाथ उठवा रहे। सबके हाथ उठे, झूठे वाले हाथ नहीं उठाना। चलो अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं भी उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया तो वो भी उठाओ। शर्म आता है ना उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में तुमको शर्म आती है तो करने के समय शर्म नहीं करना। सोचना ये शर्म की बात है तो नहीं होगी। मतलब जो हलचल में आते हो, जब डिप्रेशन में आते हो, जब डिस्टर्ब होते हो, तो उस समय सोचो ना ये मैं क्या कर रही हूं, बड़े शर्म की बात है। तो फिर वो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूहान में बाप दादा से एक ही प्रश्न करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करोगे? ये कोई डेट दे नहीं रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग न कर लेना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते तो क्या करोगे? अलवेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तो बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल तो होगी, फिर क्या करोगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लोगे क्या, या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, फिर 1 वर्ष पूरा हुआ, फिर बाकी इतने महीने रह गए हैं, तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? तो अलवेले नहीं बनेंगे। तो ये नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष और पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलवेले नहीं बनेंगे, या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं बनेंगे तो माया सुन रही है, वो ऐसी बातें आपके सामने लाएगी ना जो अलवेलापन, आलस से बीच बीच में आएगा। फिर क्या करोगे? कौन बोल रहा है बात? आलस से बीच बीच में आएगा, फिर क्या करोगे तुम? बाबा पूछ रहे हैं। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डेट कॉन्शियसनेस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है हमारी, अंतिम घड़ी। इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। पूछ के आएगी मौत की शहजादी, जब सज के आएगी तो पूछ करके आएगी। हाँ? तो बाबा कहते अच्छा मानो, बाप दादा कहते 2000 के बाद होगा, चलो आपने भी मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया। तो क्या आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे या दूसरों को बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत। उनके लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं क्या? नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो?
किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे क्या? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं है और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना उनके ऊपर रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं ना वो बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं तो उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन ही यही है। ना अब होगा, ये होगा, वो होगा। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उनसे बच्चों से जाके पूछो, बाप तो नहीं बताएगा। विनाश कब होगा बाबा नहीं बताएगा, जाके पूछो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? जाते ना जन्म पत्रियां दिखवाने के लिए। आज तक किसी की जन्म पत्री सही हो गए तो बताओ। 36 का आंकड़ा मिलाते हो शादी करने से पहले, अभी हफ्ता भी नहीं होता है, तलाक भी हो गया, तो क्या मिलाने गए थे? 36 का आंकड़ा मिलाने गए थे, फिर क्या हुआ उसका? समझा? तो इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त बनो। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभव चाहिए हर बात का। ऐसे ही मत आओ देखा देखी, ये जा रहा है तो मैं भी चली जाती हूँ, चल अब कोई नहीं। जीवन में एक गुरु तो करना ही होता है ना, तो ब्रह्मा कुमारी से अच्छा कौन हो सकता है? चलो उन्हीं को गुरु बना लो। गुरु जिसका अकेला चेला सत्यानाश। अंधविश्वास से नहीं चलना है, ब्लाइंड फेथ से नहीं चलना है। तू भी जा रही है तो चल, तेरा हाथ पकड़ के मैं भी चली जाती हूँ। घर में बैठ के क्या होगा, चल मैं भी चल पड़ती हूँ। 2 अच्छे शब्द कानों में पड़ी जाएंगे। अंदर सुप्रीम पावर मेरे साथ है, संसार की सर्वोच्च शक्ति मेरे साथ है। मैं भगवान की सिलेक्टेड, मैं भगवान की सिलेक्टेड सोल। मुझे किसी आम इंसान ने सिलेक्ट नहीं किया है, मुझे परमात्म शक्ति ने सिलेक्ट किया है। मैं सिलेक्टेड बाबा का बच्चा, परफेक्ट बनने के लिए बनी हूं, ऐसे नहीं। कच्चा माल होता है ना, जब फैक्ट्री में आता, क्या बोलते हैं उसको? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। बाबा कच्चा माल था, उसको उठा के ले आया, लेकिन परफेक्ट तो मुझको बनना है ना। मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे किसी को नहीं देखना है। मेरी क्वालिटी, मेरी विशेषताएं जो मेरे पास है, चाहे तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, गुणों की शक्ति है, धन की शक्ति है, इस संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा का एक ही धुन हो, उसको एक ही धुन, मुझे बाबा तुम सा बनना है। मुझे अपने इस ब्राह्मण जीवन के संकल्प, समय, श्वास, संपत्ति, सब कुछ सफल करना है। किसके लिए? अपने लिए। क्यों देख रहे हो तुम दूसरों को? मत देखो, तुम्हारा वेस्ट जाएगा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना। बाबा कहते अनुभवी मूर्त बनो। कई बच्चे रूह रूहान में बहुत मीठी मीठी रूह रूहान करते, कहते क्या करे बाबा, इतना तो हो गया, बाकी तो इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे, संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा क्या? बाप मददगार जरूर है और अंत तक हमारी मदद करेंगे, लेकिन गारंटी है, गारंटी है बाबा की। बाप मददगार जरूर है और अंत तक करते रहेंगे।
गारंटी है। लेकिन मदद किसकी करेंगे? हिम्मत का पांव उठाओ नहीं, सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे। पहले पांव तो रखो, एक पांव नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव हमारे मजबूत हैं। बाबा को कहने के पहले चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद ना मिले ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मद दे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मद दे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे ना, क्या क्या बोल रहे बाबा, क्या कह रहे हैं? निश्चय से हिम्मत का जरा सा भी, इतना भी पांव आगे बढ़ाएंगे ना, तो बाप पदम गुना मदद के लिए, हर बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, इस नए वर्ष में क्या करेंगे? अभी तक सेवा की बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो गया, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जॉन को कहा था कि इसने ही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं, लेकिन और बनते भी जाएंगे। अब कोई वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकालो निजाती थी। वारिस कम निकालते हो, क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस बहुत कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप दादा के सामने लाओ। कोई कोई निकलते हैं, लेकिन गिनती करने वाले। जब चाहते हो कि सृष्टि परिवर्तन हो, चाहते भी सभी ऐसे हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? सतयुग की प्रजा भी तो रॉयल चाहिए ना, वह कम है, प्रजा बनी है। ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा ये रिजल्ट अच्छी है, लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी की आत्माएं तैयार करो, या वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष। वारिस समझा? बरसात नहीं, पता लगे यज्ञ हवन करने लगो कि बरसात जोर से हो जाए। अच्छी रॉयल क्वालिटी की आत्माओं की सेवा, जो बाबा के बच्चे बने, जिसमें एक में 100 समाये हुए हो। एक की सेवा करने जाओ और 100 पीछे अपने आप देखो, अभी कलम गए। तो सुन के हैरान, छोटी सी बहन है, बिल्कुल छोटी सी बहन, 13-14 साल की, जैसे हमारी निजा दीदी 13-14 साल की आश्रम पर आई, ऐसे वो भी 13-14 साल की आश्रम पे आई, छोटी सी। एक ही भाई निकला हुआ है, एक ही भाई। स्टेज पे अनाउंसमेंट कर रहा कि जिसको भी कोई किडनी पेशेंट हो, कोई आई का हो, किसी भी तरह का रोगी हो, ऐसा हो, तो वो ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय से संपर्क करे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। मैं सुनती रही, सनौर गई थी मैं, सनौर।
पटियाला के पास है सनौर सुना, गांव सा है, जैसे आपका शाहबाद ऐसे वो, कोई बहुत बड़ा नहीं। और वो भाई बैंक में सर्विस करता है, सुन रहे पवन भाई, बैंक में सर्विस करता है, लेकिन उसकी कोई एसोसिएशन बनी हुई है। दादी प्रकाश मणि जी, तो वो डायरी दी है ना, उसको देख के आना। डायरी में दादी प्रकाश मणि जी के टाइम से लिस्ट बनाया, मैंने भी डायरी देखी नहीं, उसने कल दी है मुझे। दादी प्रकाश मणि जी के टाइम से ज्ञान में निकला है, वो पटियाला से निकला है ज्ञान। इतनी सेवा की है उस भाई ने, इतनी सेवा की है, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर, कोई परिवार। कमाल के बाबा के बच्चे, जब बाहर निकलो ना तो पता लगता है कि दुनिया कहाँ सेवा कर रही है। तो उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें कोई 1000 के करीब मेंबर हैं, वो भी सहयोगी हैं बाबा के घर में, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो इलाज करते हैं। कोई बच्चे जो 75% से ऊपर मार्क्स लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ना चाहते, माँ बाप गरीब है नहीं, उन सबको वो पढ़ाते हैं, करते हैं, ऐसा सब कुछ है। और प्रोग्राम अरेंज करना उन्होंने, आज इस गली में, आज इस शहर में, आज उस गांव में, आज उस गांव में, आज उस गांव में। और जो बाबा का घर बना है, जो छोटा सा ही बना है 150 गज में, लेकिन बना बड़ा आलीशान, 4 मंजिल का घर उसने बनवाया, अपने पैसों से नहीं। अपना तो वो सहयोग डालता ही है, लेकिन लोगों का सहयोग। और अभी उनको 5000 स्क्वायर फुट, क्या कहेंगे, एकड़ के करीब जमीन मिली है। 5 एकड़ जमीन किसको कहते हैं पता नहीं, पूरी 5 एकड़ जमीन मिली। छोटे सा सेंटर है, छोटी सी बहन है, 5 एकड़ जमीन मिली। अब वो सबको फोन करके बुलाती, मुझे भी यही कहा, दीदी आप चरण रखो। मैं कहा कुछ करना है नहीं, चरण रख के जाओ। बड़ा फोर्स किया मैंने, बहुत मना किया। छोटा सा एक कमरा बनाया है उन्होंने, क्या करोगे बहन इतनी बड़ी जमीन का। कहते भाई साहब कहती है उनको, भाई साहब है ना, भाई साहब है ना, भाई साहब ने दिलवाई है ये जमीन, उनके ही कोई नॉन में है, उन्होंने मिलके अब उसको बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, रिट्रीट सेंटर बनाना। अरे बहन तो इतनी छोटी सी, इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर, कहती वो बना रहे हैं, हमको क्या, बनाओ। करोड़ों का खर्चा होना है उसमें। अब वो सारे कहते हैं, अब गांव सा है, लेकिन ऑन दी रोड जमीन कितनी बढ़िया, ऑन दी रोड, मजा आ गया देख के, बिल्कुल ऑन दी रोड। बल्ला गांव, बल्ला 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 की बल्ला, ऐसे गांव का नाम है। उसका नाम रखा मातेश्वरी भवन, मातेश्वरी, है ना। इतनी बड़ी एक, हमने देखा उसमें कुछ खेती सी लगी हुई है। कहते भाई साहब कहते खाली पड़ी है, इसका क्या करना है। तो उन्होंने फिर किसी से लेबर रख दी है, वहाँ गेहूं लगाया हुआ है इसमें। कहते जब तक बने तब तक इसमें वो करेंगे। कहते दीदी ये ना खुद बैठते हैं ना बैठने देते, पूरी सेवा, दिन रात सेवा। उसको बाबा कहता है वारिस क्वालिटी। सेंटर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन तुम्हारे सेंटर पर वारिस क्वालिटी कितने आते हैं वो चेक करो। मैं तो सुन के हैरान हो जाती हूँ जब बाहर जाती हूँ। एक माता 4 मंजिल की, सफाई, बर्तन, कपड़े। 9 बजे वो आती है, 12 बजे जाती है, 1 बजे तक जाती है। घर देखो शीश महल की तरह चमक रहा, शीश महल की तरह। मैं घर हो जाती, कहती दीदी बेनागा डेली पूरे घर
घर की सफाई करके जाती है। बर्तन क्या, सफाई क्या, कपड़े प्रेस क्या, कपड़े धो के क्या, सब कुछ डेली। एक ही माता, ऑलराउंडर। भोग भी बनाती है, टोली भी बनाती है, कपड़े भी प्रेस करती है। ऐसे ऐसे बाबा के रतन छिपे पड़े। या 4 कपड़े धोएंगे तो वो लटके रहेंगे, तो भीगे रहेंगे, फिर निजा झूमती रहेगी उनके साथ में। एक सफाई करेगी तो निजा झाड़ू पोछा लेके घूमती रहेगी। सुन के हैरान हो गई। पूरा नीट एंड क्लीन, सोने जैसा घर चमका हुआ था। कहती दीदी मेरे को कोई किसी तरह का नहीं। सुबह से लेके एक ही माता, जो आपका जो है ना ऑस्ट्रेलिया में आपकी भाभी के सेंटर का जिज्ञासु एक माता, वो भी मिली मेरे को वहां। फोटो दिखाई उसने, मैं कहा ये तो हमारी नॉन लग रही है ना। उसने कितने भाई बहनों की सेवा करके पूरा। कहती है कि ये माता, एक और थी, तीन थी। यहाँ तो नखरे पूरे नहीं होते, या तो गिला शिकवा शिकायतें ही पूरी नहीं होती। प्यार से देख के ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे छिपे पड़े हैं। इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। बाबा के घर से मुझे कितना प्यार है। ऊपर से कहती बहन जी हमारा भोग रख लेना, एक भोग बनावे भी, एक तुम्हारा संभाल के भी रखे। उनको मदद तो क्या करनी है आगे, और उसको रोब झाड़ के जाना, बहन जी मैं चली, मेरा भोग संभाल के रख लेना। बनाने की मदद तो क्या करनी है, संभाल के भी रख लेना। खाया भी नहीं जाता है, संभाल के रख लेना हमारा। बहुत बाबा के बच्चे हैं ऐसे वारिस क्वालिटी बच्चे, वो बाबा याद कर रहा है तुमसे। और देखो प्रभावित कैसे। कहती दीदी मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, एक भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ। आप कितने प्रोग्राम होते हैं, कब से मैं सोच रही थी आपको बुलाऊं, आप इतनी सेवा कैसे कर लेते हो। मैंने कहा बहन तेरे पास तो आके मुझे लग रहा है कि तेरे पास ऐसे हीरो बच्चे पैदा है, और क्या चाहिए। हीरो। एक ही बहन रहती है उसके पास, वो भी सर्विस करती है गवर्नमेंट स्कूल में। कहती दीदी मुझे कोई टेंशन नहीं, अपना नाश्ता बनाती है और मैं नीचे होती हूँ, इसलिए मुझे भी नाश्ता दे के चली जाती है। छोटी सी है, कितने साल की होगी, 25-26 साल की होगी सारी। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे, ऐसे ऐसे बाबा की सेवाएं। बाहर निकलो, एक ही निकाला वारिस क्वालिटी। कहते एक भी गांव, और जिस गांव में जमीन मिली है ना, कहती पूरे गांव का एक भी घर ऐसा नहीं है जहां सत्संग नहीं कराया। सुन रहे हैं खबर पर। इस बार आगे कोई चमत्कार नहीं किया है, घर के धंधे में ही लगा हुआ है। जो निकल गए 4 डड्डू वही है, उरले को बोल। कहते एक भी घर का ऐसा नहीं है गांव जिसमें सत्संग नहीं कराया। मैंने कहा यहाँ तो सरदार फैमिली जाना है। कहती नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं, कैसे भी है भावना सबके अंदर। सुना, इससे आया कि बाबा जो कह रहा है ना, वारिस क्वालिटी की आत्मा। सुन रही सुषमा, गांव का एक भी परिवार जिसके घर में सत्संग नहीं हुआ हो, यहां तो नखरे पूरे नहीं होते। कभी बैठ गए, कभी झंडा फहरा लिया, कभी राखी बंधवा ली, कभी तोड़ दी, कभी मोड़ दी, कभी खड़े हो गए, कभी बैठ गए, कभी चले गए, कभी आ गए। एक बल जिसको बाबा आज कह रहा है ना, एक बल, एक भरोसा, अटूट निश्चय, अखंड विश्वास। तो जारी अंदर बात।
क्या मीनू आत्मा? पर्चे बांटने हैं बस, पर्चे से एक निकले ना बोले चलेगा, पर्चे बांटने हैं, को बांटो पर्चे। बंदा चाहे एक ना निकले, बारिश एक भी ना निकले, बारिश तो बहुत दूर की बात है, बाबा का बच्चा ना बने, पर्चे बांटो बस। कोई उसके लिए योग करो, कोई तपस्या करो, उस आत्मा के पीछे कोई परवरिश करो, कोई मेहनत करो, है ना। खाली मुरली नहीं सुनो। क्या कह रहे थे बाबा? लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? क्या कपिल भाई? मनी मनी का गीता पाठ चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आपका प्रभाव निकल रहा घर में। 40 लोगों की गीता पाठ चला है कि बनी बनाए? राजा बन सकते हो, बस थोड़ी सी एक कदम की दूरी है, निश्चय बैठ जाए कि ये बरोबर परमात्म शक्ति जो है वो नई दुनिया स्थापन करने का कार्य कर रही है। क्वालिटी तैयार करो, यहाँ वारिस तैयार करेंगे ना, तब तो एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए, परम आत्मा का ये कार्य चल रहा है, ये अभी गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये अभी तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं, बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं आप कब तक तैयार होंगे। पर्दा खोले, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन जो प्रत्यक्ष करो तो माला पहनाओ। बाप भी देखे तैयार हैं, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो? बोलो, तैयार हो? दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। 16,108 तैयार हैं क्या? अच्छा, 18 तारीख को माला बना कर देना। हाथ में हाथ उठवाएंगे तो आधी सवा उठा देगी कि हम तो 16,108 में हैं। जो समझते हैं हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में हूँ। हाथ नहीं उठवाते, फिर दादियाँ पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगी कि बाप दादा, फिर पास करेंगे, फिर फाइनल में रिजल्ट बताएंगे। समझा? समझ में आई मुरली? किस किस को समझ में आई है? सुनी है कि समझ में आई है? एक है जानना, एक है मानना और एक है समझना। समझने का मतलब है जो है, जैसा है वैसा प्रैक्टिकल करके दिखाना। समझा? अच्छा, चारों ओर के, अब देखो बाबा सारी मुरली का सार, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा एक नौमी के अवतार बन समय संकल्प, वाणी और कर्म को वचन के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकीलधे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं
तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। ना कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। सभी बंधनों से मुक्त आत्मा, सभी बंधनों से मुक्त आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएगी। है ना? कौन सी आत्माएं फर्स्ट डिवीजन में आएंगी? जो मन के बंधन से भी मुक्त होगी। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। कितना अच्छा स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी क्या करना है? दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही सच्ची सेवा है। अरे दुख तो मानव की कसौटी है, मानव तो इससे क्यों घबराता है? दुख आता है क्या? सुख देने को। मानव तो इससे क्यों घबराता है? ओके, अच्छा। अव्यक्त इशारा, आज का व्यक्ति इशारा, बाप की आज्ञा है बच्चे। क्या आज्ञा है बाबा की? क्या आज्ञा होगी बाबा की? बच्चे अपने तन, मन, धन और जो जन आपके संबंधी है, जन, इन सब को बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियस के मैं मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे, संकल्प, समय और श्वास।
ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। है ना? क्या? समय, संकल्प और श्वास, यही ब्राह्मण जीवन की श्वास के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे को माता पिता की दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।